नमस्कार, मैं सैयद इसरार और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। इंसान जन्म से आज़ाद है और उसे समाज में सम्मान और अधिकार पाने का पूरा हक है, लेकिन यह बात रेहली विधानसभा में लागू नहीं होती। यहाँ अगर आप बीमार हो जाएं और सरकारी अस्पताल इलाज कराने जाएं तो पहले आपकी जाति पूछी जाएगी, उसके बाद आपका इलाज किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। 21 जुलाई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कड़ता में आदिवासी सम्मेलन में सामाजिक समरसता पर एक लंबा चौड़ा मीडिया को बयान दिया था। पहले सुनते हैं इस बयान को। मुझे जहाँ तक स्मरण है कि हरिजन और आदिवासियों के साथ मिलने जुड़ने का काम, सामाजिक समरसता का काम, कुछ लोग तो जातिवाद की बात करते हैं, लफाजी करते हैं, जबकि अनुसरण कोई नहीं करता। मैंने वास्तव में गरीबों के साथ जुड़ने का, छोटी से छोटी समाज, अहरवार समाज हमारे यहाँ दलित समाज मानी जाती है, मैंने उनकी बेटियों के पांव पखारे। आज मैंने अभी 2 मिनट पहले आदिवासी बेटी के पांव पखारे। ये मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं चूंकि इन सब चीजों को नहीं मानता, उसका निर्मूल करने के लिए भारत को यदि अखंड रखना है तो इसमें से जातिवाद को समाप्त करना पड़ेगा। ये भाव जो मेरा है, यही भाव अक्षुण है, यही भाव शाश्वत है और यही भाव देश को आगे ले जाएगा। मंत्री का यह बयान सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि इस क्षेत्र में सामाजिक समरसता की गंगा बहती है। अब हम इस बयान के बाद क्षेत्र की सच्चाई भी जान लेते हैं। खबर रेहली के पटना बुजुर्ग गांव से है, जहां पर किसान ने कर्ज से परेशान होकर जहर खा लिया था। किसान भगवान दास कुर्मी ने अपने खेत पर ही कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना शनिवार रात 9 बजे की है। जैसे ही किसान के बेटे को खबर लगी, वह पिता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेहली ले आया। किसान के बेटे उमेश ने बताया कि उनके पिता कोऑपरेटिव बैंक केसीसी बेटी के विवाह के अलावा कुटीर बनाने के लिए साहूकारों से कर्ज लिए थे और रुपए वापसी के लिए लगातार साहूकार एवं बैंक परेशान कर रहा था। परिवार के लोग परेशान ना हो इसलिए किसी को कर्ज के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये कहते रहते थे कि उन पर बहुत कर्ज हो गया है। लेकिन किसान के भाई लखन ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना है कि जब वे प्राथमिक उपचार के लिए रेहली स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां के डॉक्टर द्वारा बार बार उनकी जाति पूछी गई। कम से कम 500-700 मीटर, आधा किलोमीटर के लगभग उन्होंने 500-700 मीटर कंधे पे रख के रोड आया। रोड के बाद उनको फिर रेहली ले गए मोटरसाइकिल से। उसके बाद वहाँ पे जो डॉक्टर रेहली प्राथमिक केंद्र, हाँ रेहली प्राथमिक केंद्र, वहाँ पे डॉक्टर तो थे नहीं, सिस्टर थी। सिस्टर ने फोन किया, डॉक्टर आए। उनने आते ही ये सबसे पहला पूछा कि आप किस जाति के हो। फिर दोबारा पूछा किस जाति के हो। फिर उनने पूछा कौन जाति के हो। तो हमने कहा सर क्या जात पूछ के इलाज होता है यहाँ पे। तो फिर वो थोड़े से नाराज वगैरह हुए। अब सवाल है, क्या अस्पताल में जाति के आधार पर इलाज के निर्देश है? और अगर ऐसा नहीं है तो अब तक ऐसे डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो जातिवाद की बात करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। मेहनत तो सभी करते हैं, पर दिशा कौन देता है? रास्ते तो सभी दिखाते हैं, पर मंजिल तक पहुंचाता कौन है? काबिलियत तो सभी में है, पर काबिल बनाता कौन है? सपने तो सभी दिखाते हैं, पर हकीकत में बदलता कौन है? स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी आपको दे नई ऊंचाई। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।